So, hello friends, welcome to Exam Planet, a planet where student comes to gain knowledge. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, आप लोग सब सुन रहे होंगे, राइट? इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, राइट? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है, जो भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है, स्पेशली वो जो टिकटॉक हेटर्स हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है जो टिकटॉक पे हैं, जिन्होंने बहुत दिनों में मेहनत करके अपने आप को बेसिकली इतने सारे फॉलोअर्स बनाए हैं अपने, राइट? तो उनके लिए बुरी न्यूज़ है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लोग, कोई भी फैसला आता है तो वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होता है, तो हमें इसको एज इट इज़ ऐसे नहीं लेना चाहिए, राइट? इट्स बिकॉज ये सिक्योरिटी कंसर्न थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, तो आई थिंक वी शुड वेलकम इट, राइट? लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या गवर्नमेंट इस पे प्रॉपर्ली बैन लगा पाएगी या फिर सरकार को अपने डिसीजन को रिवर्स करना पड़ेगा। अभी हम इस पे कुछ बोल नहीं सकते, बट फिलहाल ये एक स्ट्रांग माइंड शो करता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, एक स्ट्रांग पर्सपेक्टिव शो करता है कि यस वी कैन टेक strong actions against China if required, right? So today's video is all about this कि इंडिया ने क्यों बैन किया है, कैसे बैन किया है, क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन सी ऐप्स बैन की हैं, सब बताऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो में, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो, ये कि हम 59 ऐप्स जो इंडिया ने चाइना के बैन किए हैं, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। इट शोज़ कि पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं आपको कि इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स जो हैं बहुत पहले से एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं ऐप्स को, और इसलिए भी यूज़ करते हैं कि बहुत हैंडी होते हैं चाइनीज़ ऐप्स, राइट? आसानी से यूज़र फ्रेंडली होते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत आसानी से लोग हैंडल कर सकते हैं। बट एक इशू है, अगर आप ध्यान से, अगर आपने कोई चाइनीज़ ऐप डाउनलोड किया होगा, सबने किया होगा, यूसी ब्राउज़र है, टिकटॉक है, वीबो है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, राइट? अपने अपने उसके लिए क्या बोलते हैं, अपने आप को अपने आप के लिए फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम ऐसे ऐसे ऐप्स डाउनलोड करते हैं ताकि हम अच्छे से उससे अपना फ़ायदा उठा पाएँ, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चाइनीज़ ऐप्स और विदाउट चाइनीज़ जो चाइना के ऐप्स नहीं है, उन दोनों में परमिशन, कोई भी ऐप जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो एक परमिशन मांगता है, राइट? कि अलाउ कि प्लीज़ अलाउ कि आपको आपके मोबाइल से ये ऐप कॉल कर सकती है, या फिर आपके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कोई मैसेजेस किया जा सकता है, कैमरा को अलाउ कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो जो चाइनीज़ ऐप्स है और जो अदर कंट्रीज़ की ऐप्स हैं, चाइना आपसे ज़्यादा परमिशन मांगता है, राइट? वो आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, वो आपकी हर चीज़ जानना चाहता है, राइट? कंपैरेटिवली अदर ऐप्स आपकी 2-3 चीज़ें परमिशन मांगते हैं, चाइनीज़ ऐप्स ज़्यादा परमिशन मांगता है आपसे, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमसे ले रहे हैं, देयर इज़ अ चांस कि वो इस इन्फॉर्मेशन को कहीं और शेयर कर रहे हैं, राइट? तो इससे हमारी जो प्राइवेसी है, उस पे इफ़ेक्ट होता है, राइट? और सरकार ने बोला है कि उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं ऐसी, जिसको देखते हुए सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। अब आपको और मुझे सबको पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, राइट? तो लेट्स सी हुआ क्या है बेसिकली। तो द इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, सबसे फेमस ऐप अभी इंडिया में, टिकटॉक, हेलो, वी चैट etc, ऐसे बड़े बड़े ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है, राइट? वी चैट बहुत फेमस ऐप है, हेलो भी एक तरीके से ठीक ठाक ऐप है, और टिकटॉक तो सच में बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप है। जैसे आप हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे यूज़र हैं इंडिया में टिकटॉक के, और इस बैन के बाद टिकटॉक इंडिया का रिस्पॉन्स भी आया है इस पे, राइट? कि वी एट टिकटॉक वी डू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर कंट्रीज और अदर पीपल, बट माइट बी ये कन्विंसिंग होगा सरकार के लिए या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी, सरकार को कन्विंस कर पाएगी टिकटॉक या नहीं कर पाएगी, ये आगे की बातें हैं। फिलहाल टिकटॉक ने अपना पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट को दे दिया है कि हाँ भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, राइट? हम लोगों की निजता का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, अगर कोई हमसे ज़बरदस्ती करे हम तब भी अपनी अपनी यूज़र की प्राइवेसी वाली डेटा किसी से शेयर नहीं करते, ये टिकटॉक इंडिया ने बोला है। आगे देखते हैं हो क्या रहा है इसमें बेसिकली। इंडिया बैन दीज ऐप्स, इंडिया ने इस ऐप्स को क्यों बैन किया है? टू काउंटर द थ्रेट पोज्ड बाय द एप्लीकेशंस टू द कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। वही मैंने आपको बोला, सरकार, ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी की वजह से
इस पर्टिकुलर ऐप्स को बैन किया है, वरना सच्चाई तो हम सबको पता है कि क्यों बैन किया गया है। जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और इंडिया को थोड़ा सा अपने आप को एज ऊपर दिखाना था कि यस वी कैन टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट चाइना, राइट। तो दिस इज अ सिंपल बट स्वीट इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट कि हाँ भैया, इफ यू वांट, इफ यू इंस्टिगेट, अगर आप इंस्टिगेट करोगे हमें तो वी कैन टेक इफेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट चाइना। हम सबको पता है कि इंडियन मोबाइल मार्केट में चाइना छाई हुई है, राइट। आपके मेरे पास सबके पास आप जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी आप एक चाइनीज फोन पे ही देख रहे होंगे, राइट। तो माइट भी अब ये हुआ क्या है, ऐसा करने से उनके दिमाग में शायद शायद भारतीय सरकार जो है ये डर बनाना चाहती है कि आप ध्यान रखें चाइनीज कंपनी कि उनका हमारे यहाँ, हमारे मोबाइल मार्केट पे, हमारे यहाँ जो फोन के सेलफोन्स जो हैं उसके मार्केट पे बहुत बड़ा शेयर है चाइनीज का, राइट। एमआई हो, रियलमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, लेनोवो हो, बहुत सारी कंपनीज हैं बहुत जो इंडिया में बिक रही हैं और धड़ल्ले से बिक रही हैं, राइट। अगर इंडिया ने गलती से मोबाइल बैन कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा चाइना को। ये चाइना को पता है बहुत अच्छे से। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं है जितना आप और मैं सोच रहे हैं बैन करना। ये पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है, राइट। बट स्टिल वी नो मोदी गवर्नमेंट कैसी है। जो चीज़ें मुश्किल होती है, 370 सब लोग बोलते थे नहीं हटेगा, बट दे समहाउ डिड इट, राइट। तो ये भी नहीं बोल सकती ये कर नहीं सकती है, राइट। तो इसलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और इसी इसी वजह से चाइना डर भी रहा है कि राइट ऐसा हो भी सकता है, राइट। आगे देखते हैं बोला क्या गया, द बैन हैज बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो वो टेक्निकल बात है कि सेक्शन 69A जो है उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इसको बैन किया गया है विथ रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रूल्स 2009 इट सेड। ओके, वही बोला गया कि बेसिकली हम लोगों की प्राइवेसी को देखते हुए इस पर्टिकुलर एप्स को, इन पर्टिकुलर एप्स को बैन कर रहे हैं, राइट। The government also cited complaints about data on Indian users being transferred abroad without authorization। यही सरकार ने बोला है कि हमारे पास कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं कि बिना बिना आपने परमिशन लिए लोगों की डेटा को अलग कंट्रीज को बेचा है या ट्रांसफर किया है, राइट। तो इसको लेकर सरकार कंसर्न थी, जिस वजह से सरकार ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया है। द गवर्नमेंट सेड द एप्लीकेशन आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज, right, to prejudicial to sovereignty and integrity of India, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। वही बोला गया हम लोगों की निजता, हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे देश की सॉवरेनिटी को देखते हुए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है। हम अपनी सिक्योरिटी, हम अपनी सॉवरेनिटी पे ध्यान रखेंगे पहले, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। एप्स और बिजनेस इज सेकेंडरी। पहले हम अपनी टेरिटरी बचाएंगे, पहले हम अपनी सिक्योरिटी बचाएंगे, पहले हम अपनी सॉवरेनिटी बचाएंगे, उसके बाद हम बिजनेस करेंगे। दिस इज राइट, राइट, कि पहले आप अपने घर को तो सिक्योर कर लो, बिजनेस तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, राइट। तो यही गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल यह है कि सरकार ने अनाउंस तो कर दिया है, किसने अनाउंस किया है? मीटी। मीटी स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके मिनिस्टर हैं कौन? रविशंकर प्रसाद। उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया कि यस वी आर गोइंग टू बैन ऑल दीज पर्टिकुलर एप्स, राइट। अब क्या है कि इस नोटिफिकेशन के का फॉलोअप क्या होगा, क्या फॉलोअप होगा, कब तक इस पे बैन लग सकता है, क्या प्रोसीजर है? तो वही लिखा गया, द नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय इंस्ट्रक्शंस टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू ब्लॉक दिस एप्स, राइट। तो इसके बाद ये होना है या हो चुका होगा अभी तक, राइट, कि सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को एक इंस्ट्रक्शंस भेजा होगा अपना कि दिस इज ऑल व्हाट वी वांट, राइट। ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, वी आर गिविंग यू 2 months, 3 months और 15 days और 1 month टू शट डाउन योर बिजनेस, टू क्लोज योर थिंग्स, राइट। और एक्सप्लेन जो चार्जेस आप पे हमने लगाए हैं, प्लीज गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। प्रोसीजर है, एक कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, अच्छा ऑपरेट कर रही है, बहुत सारी यूजर है उसको, तो इतनी आसानी से उसको बंद नहीं किया जा सकता, राइट। तो एक प्रोसेस होगा, सरकार उससे शो कॉज नोटिस जारी करेगी कि हमें बताइए हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स हैं, आपका क्या जवाब है इसके ऊपर। तो वो पूरा प्रोसेस होगा जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सेज कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने इसको बैन किया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब सवाल है हुआ क्या है, चाइना का क्या रिस्पॉन्स था? सब लोग जानना चाहते होंगे, मुझे पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि चाइना ने फाइनली इसको लेके बोला क्या है। अब चाइना का बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया है इसको लेके, राइट। चाइना वेरी स्ट्रांगली कंडेम दिस। चाइना ने बोला है कि वी आर वेरीफाइंग द सिचुएशन, हम सिचुएशन को देख रहे हैं, इंडिया क्या कर रही है।
चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है ज़ाओ लीजियान या लीलियान, जो भी इनको प्रोनाउंस करते हैं, ज़ाओ लीलियान, ऑन इंडिया बैनिंग चाइनीज ऐप्स। ज़ाओ लीलियान का इस पे बयान आया है बाकायदा, उन्होंने बाकायदा प्रेस में आके बयान दिया है कि वी आर स्ट्रांगली कंसर्न अबाउट दिस, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन राइट नाउ, क्या चल रहा है, कैसे ये प्रोसेस होगा, एंड उन्होंने ये भी बोला है कि हम इस पे सवाल उठाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेंगे इंडिया के खिलाफ, ये बाकायदा उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला है। ठीक है, अब सवाल पूछा गया, करेंटली टिकटॉक इज नॉट अवेलेबल इन प्ले स्टोर, अभी फिलहाल इंडिया के प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया गया है, राइट, एंड विद इन फ्यू वीक्स ऑल 59 एप्स विल बी रिमूव फ्रॉम द प्ले स्टोर। ये बताया गया सरकार की तरफ से कि फिलहाल हमने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है, बाकी सारे एप्स भी धीरे धीरे करके प्ले स्टोर से हटा दिए जाएंगे। द मूव could come as a blow to China's digital skill route ambitions in eroding the valuation of companies. It could also lead to more countries following India's cue and acting against these apps, right? तो ये बोला गया है बेसिकली, एक काइंड ऑफ कंक्लूजन है कि इंडिया ने जो ये काम किया है माइट भी ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो और बाकी कंट्रीज भी इसको फॉलो करें कि चाइना के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए, बिकॉज चाइना इज राइट नाउ एट वॉर विथ मेनी कंट्रीज। जापान भी परेशान है चाइना से, उधर फिलीपींस को भी प्रॉब्लम हो रही है चाइना से, राइट? तो ऑल कंट्रीज आर साइमल्टेनियसली, अमेरिका को प्रॉब्लम है, अमेरिका भी साउथ चाइना सी में पहुंच गया है, राइट? कि बिकॉज चाइना इज राइट नाउ क्या बोलते हैं ना उसको, विस्तारवादी नीति, हिंदी वाले जो एंकर्स आते हैं आपके टीवी में वो बोलते हैं विस्तारवादी नीति पे चाइना काम कर रही है राइट नाउ। उनका बेसिकली एम ये है कि दे वांट कि उनकी जो टेरिटरी वो क्लेम करते हैं, राइट, वो उन सबको हासिल करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कुछ चीजें सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा, बिकॉज वो नेपाल को अपनी टेरिटरी मानते हैं, वो अरुणाचल पूरी की पूरी अरुणाचल क्लेम करते हैं, वो क्या आपको पता है? ये चाइना क्लेम्स कि पूरा लेह लद्दाख उनका है, पूरी अरुणाचल उनकी है, राइट? तिब्बत वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, ताइवान पे उनका क्लेम है, बहुत सारे क्लेम्स हैं चाइना के, तो ये बहुत ही डेंजरस है। अमेरिका भी ये बोल चुका है दिस इज डेंजरस, जो उनका एक्सपेंशन वाला जो उनकी जो पॉलिसी है चाइना की, ये डेंजरस है। ये छोटी छोटी कंट्रीज को जो है वो समहाउ हैम्पर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बाकी कंट्रीज के लिए, ठीक है? अब थोड़ी सी चाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। चाइना ऑफिशियल नेम इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम बोलते हैं, आप सबको पता होगा, कैपिटल इज बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट चाइना का प्रेसिडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया में आके झूला झूल के गए थे भाई साहब, गुजरात में मोदी जी ले गए थे इनको और झूला झूलाया था, और उसका सिला देखो क्या मिला है हमें, राइट? तो शी जिनपिंग इज द बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। वहाँ की लार्जेस्ट सिटी जो है वो है शंघाई, ठीक है? और ये तो बाकी कॉमन इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगी, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना, राइट? गवर्न बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री इज वांग यी, और चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इज ज़ाओ लीजियान। ज़ाओ लीजियान इज वेरी फेमस राइट नाउ बिकॉज एवरी सिंगल ऑफिशियल जो बयान आ रहे हैं चाइना की तरफ से, सबके सब ज़ाओ लीलियान की तरफ से आ रहे हैं। ज़ाओ लीलियान इज, और ज़ाओ लीलियान हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया में आके और चाइना का पक्ष रखते हैं। तीसरा कोई बंदा नहीं आ रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, मीडिया नोटिस करी होगी, ज़ाओ लीलियान कंटिन्यूसली हर दूसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और दूसरा, उनकी जो क्या बोलते हैं हम उनको, जैसे इंडिया में डीडी है, दूरदर्शन है सरकार की, राइट? वहाँ पे उनकी है ग्लोबल टाइम्स, राइट? चाइना में ग्लोबल टाइम्स चाइना की है, वो उनकी सरकार की बेसिकली टट्टू है, कह सकते हैं, वो सरकार जो चाहती है वही बोलती है, राइट? पर टट्टू ने भी देखो क्या किया था कि जब इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था 15 जून को, जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके अगले दिन जब तक इंडिया ने सिर्फ 3 लोगों के मरने का क्लेम किया था, ग्लोबल टाइम्स ने 7 चाइनीज सोल्जर के मरने और 11 घायल का क्लेम ऑलरेडी कर दिया था। जबकि नेक्स्ट डे उन्होंने इसको हटा दिया, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उनकी पॉलिसी से बाहर है, वो क्लेम कभी नहीं बताते कि उनके साइड कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितनी, ये चाइना नहीं बताती कभी, राइट? तो उन्होंने तुरंत उसको वापस लिया था, अगर आपको याद हो तो, राइट? चलिए अब मैं आपको फिलहाल एक लिस्ट दे देता हूँ कौन कौन सी एप्स बैन हुई हैं। बेसिकली बहुत फेमस ऐप्स जो हैं, टिकटॉक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, शेयर इट, आप, मैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं, राइट? किसी से मूवी लेनी हो, वीडियो लेनी हो, शेयर इट हम सब ने यूज़ किया हुआ है लाइफ में अपनी, राइट? टिकटॉक भी हमने यूज़ किया हुआ है। ये क्वाई ऐप, ये भी लोगों ने यूज़ किया होगा, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। यूसी ब्राउज़र लोगों ने बहुत यूज़ किया है, बाइडू भी बहुत यूज़ किया है।
क्लैश ऑफ किंग्स, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं। वी चैट बहुत लोगों ने यूज किया, ब्यूटी प्लस हर लड़कियों के फ़ोन में होता है, राइट? ठीक है, ओरिजिनल फोटो तो कोई नहीं क्लिक करता। अब आगे चलते हैं, यूसी न्यूज़ ये भी है, राइट? वीबो, वीबो इज़ वेरी फेमस बिकॉज मोदी जी वीबो से ट्वीट करते हैं। अगर आपको पता हो, मोदी जी भी वीबो पे हैं, अभी थे, अब मोदी जी ने वीबो से अपना अकाउंट हटा दिया है। ही ऑलरेडी डिलीटेड ऑल हिज ट्वीट्स ऑन वीबो। अब आप लोग पूछेंगे वीबो है क्या? वीबो इज बेसिकली चाइनीज ट्विटर, बिकॉज चाइना ने ट्विटर अपने यहाँ अलाउ नहीं कर रखा, तो उनके लोग कैसे यूज करें, तो उन्होंने एक वीबो लॉन्च किया। ये उनका अपना प्लेटफॉर्म है, ट्विटर की तरह ये काम करता है। तो इस पे मोदी जी थे, मोदी जी ने अपना अकाउंट वीबो से डिलीट कर दिया है। उन्होंने अपने सारे ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए हैं वीबो से। नेक्स्ट इज जेंडर, जेंडर भी हम आपने सुना हुआ है, क्यू क्यू म्यूजिक, ऐसी बहुत सारी हैं, राइट? बहुत सारी हैं। देखिए अभी यहाँ पे 59 होगी, डी यू प्राइवेसी, पता नहीं कौन कौन सी, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मेट, डी यू क्लिनसर, डी यू ब्राउजर, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस ऐप के 59 ऐप्स के बैन होने के बाद कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया के सपोर्ट में आके खड़ी हो गई हैं। क्वाड्रिलेटरल जो कंट्रीज हैं वो तो सबको पता है। 4 कंट्री अभी इंडिया चाइना के खिलाफ खुल के लड़ रही है, दैट इज इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, बहुत खुल के लड़ रही है। इसके सिवाय जर्मनी ने भी बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोली चाइना के बारे में। उल्टी सीधी मतलब दे आर राइट ऑन देयर पर्सपेक्टिव, राइट? मतलब चाइना के लिए वो उल्टी सीधी बातें होंगी, बट जर्मनी इज क्वाइट राइट। जर्मनी ने बोला है, स्पेन ने बोला है, यूके इज स्ट्रांगली कंडेमिंग चाइना, राइट? ऐसी बहुत सारी बेसिकली कंट्रीज हैं जो कि कोरोना की वजह से एंटी चाइना स्टैंड हो गया उनका। ताइवान इज ऑलरेडी बिल्कुल, उनकी जो प्रेसिडेंट है वहाँ की एक फीमेल, वो बिल्कुल मर्दों की तरह खड़ी है चाइना से लड़ने के लिए। शी इज़ वेरी एक्टिव, राइट? शी इज़ वेरी एक्टिव। और इंडिया का, अब चाइना का ये जो स्टैंड था ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि अभी अभी जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चुनाव जीता था, और वहाँ पे इंडिया की तरफ से 2 सांसद उसके स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल हुए थे, जिससे चाइना बहुत खफा हो गया था। बिकॉज चाइना सेज कि ताइवान इज आवर टेरिटरी एंड नो कंट्री शुड गिव क्रेडिट कि चाइना, ताइवान एक अलग कंट्री है। अगर कोई कंट्री ताइवान को अलग स्टेटस देती है या मानती है ताइवान अलग कंट्री है, उसको चाइना से फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स। ये चाइना ने साफ साफ बोल दिया था। और आपको पता है दुनिया की बहुत सारी कंपनीज जो हैं ताइवान को डायरेक्टली एक्नॉलेज नहीं करती हैं, बिकॉज उनको उनको प्रॉब्लम है कि चाइना फिर उनके खिलाफ हो जाएगा, राइट? और हम सबको पता है चाइना इज ग्लोबल पावर राइट नाउ, मतलब बहुत हद तक ग्लोबल पावर है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। मतलब बेसिकली आईटी और इन चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा आगे है, बेसिकली हार्डवेयर के फील्ड में, राइट? इवन आप जितने फ़ोन्स यूज़ कर सकते हो, आप देख लो कोई भी फ़ोन, भले वो इंडियन कंपनी हो या फिर आईफोन हो, सारी कंपनियों को जब आप अंदर खोल के, आईफोन का बॉक्स भी आप अंदर खोलते हो और उसकी पीछे वाली कवर खोलते हो, पुराने वाले में खुलता था, अभी वो खोल के देखोगे तो उसमें भी लिखा होता है मेड इन चाइना, राइट? तो बेसिकली उनके ऊपर से वो एप्पल ज़रूर है, पर उनके प्रोडक्ट्स आज भी चाइना में बन रहे हैं। तो एंटायरली डिपेंडेंसी जो चाइना पे है, वो अचानक तो खत्म नहीं की जा सकती, ये हम सबको पता है, राइट? इट विल टेक टाइम। चाइना को 20 साल लगे हैं अपने ऊपर दुनिया को डिपेंडेंट बनाने में, तो आप 1 साल में तो भाई वो नहीं छीन सकते ना उनसे। बट येस, कंट्रीज आर ट्राइंग राइट नाउ कि वहां से मार्केट निकाला जाए बाहर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ है। यूएस के जो सेक्रेटरी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया इन बैनिंग दीज 59 एप्स। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पॉम्पियो supported India's decision to ban Chinese apps. He said India has taken the right decision. माइक पोम्पियो ने साफ साफ बोला है कि इंडिया ने बहुत सही सोचा है, बहुत सही फैसला लिया है, एंड इट इज़ गुड। वो उन्होंने इसके ऊपर रीज़न दिया है कि सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का कंसर्न है। उन्होंने बोला अगर ऐसा है और इंडिया ने चाइना के खिलाफ बहुत अप्रोप्रिएट स्टेप लिया है, दिस इज गुड एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट सेड बाय माइक पोम्पियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, ऑन वेंसडे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सपोर्ट में आ गई है। जापान ऑलरेडी इंडिया के सपोर्ट में है, यूएस ऑलरेडी इंडिया के सपोर्ट में। दीज 4 कंट्रीज आर क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज, राइट? इंडिया, जापान, चाइना, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने एक ये ऑस्ट्रेलिया के मतलब बेसिकली बजट में ऐसा होता नहीं था, पर इस बार ऑस्ट्रेलिया ने ये बहुत नई चीज और बहुत अच्छी और खतरनाक भी बोल सकते हैं चीज की। उन्हें $270 बिलियन अनाउंस किए हैं मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए। किसके लिए? ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल तक $270 बिलियन ऑस्ट्रेलिया खर्च करने वाला है। किस लिए? मेनली टू मीट द चैलेंजेस इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ऑस्ट्रेलिया के इमीडिएट नेबरहुड में जो भी कंट्रीज हैं, उससे अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत होती है, उससे डील करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने $270 बिलियन रुपए का $200 बिलियन
अमाउंट allocate किया गया है for next 10 years to deal with these particular things and immediate neighbors and the Indo-Pacific region. मतलब बेसिकली उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना को बोल दिया बेटा बी रेडी, वी आर ऑल्सो डेवलपिंग आर थिंग्स, राइट. हम ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले तुम्हें, राइट. यू आर क्लेमिंग डिफरेंट थिंग्स, आप बोल रहे हो ये भी हमारा है वो भी हमारा है, एंड ये मत सोचो कि बाकी कंट्रीज चुपचाप बैठी रहेंगी, राइट. तो दैट्स वाई दिस इज ऑस्ट्रेलियाज इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, चारों क्वाड्रिलेटरल ग्रुप्स जो हैं वो खुले में सपोर्ट में आ गई इंडिया के कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, यू हैव द राइट टू रिटेलिएट. जो इससे पहले भी अगर आपको याद होगा जो अभी वहाँ पे हमला हुआ था इंडिया के, और जब इंडिया की तरफ से एयरफोर्स ने जाके रिटेलिएट किया था, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया था, तब भी सारी बड़ी कंट्रीज ने इंडिया का सपोर्ट करके बोला था इंडिया हैज़ द राइट टू रिटेलिएट. ठीक है, अगर इंडिया में पहले अटैक होता है, अगर आपको कोई पहले मारता है तो यू हैव द राइट टू रिटेलिएट, आप रिटेलिएट कर सकते हो, ये आपका हक है. वही यहाँ पे बोला गया कि इंडिया की राइट थी कि चाइना अगर ऐसा करता है तो इंडिया कैन रिटेलिएट इन एनी फॉर्म, राइट. दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म, इंडिया रिटेलिएट कर सकता है और इंडिया ने किया है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि पीएम मोदी ने वीबो छोड़ दिया है फाइनली, राइट. पीएम मोदी ऑल्सो क्विट वीबो, और उन्होंने डिलीट भी कर दिया है वो अकाउंट, और उन्होंने उनके सारे अपलोड, सारे ट्वीट्स जो वीबो पे थे सब डिलीट कर दिए हैं, राइट. अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या होगा. इसका फायदा ये होगा, फायदा हो रहा है बेसिकली, होगा नहीं, फायदा ये हो रहा है कि अगर आप जाके बेसिकली जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है चाइना के, जाओ लीजियान, उनके आप अगर जाके बयान सुनोगे, ही इज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड, राइट. क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया ऐसे डिसीजंस भी ले सकती है, राइट. और अब उनको ये समझ में आ रहा है कि देखो बेसिकली होना क्या है, सिचुएशन यहाँ से कूल हो जाएगी, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी सिचुएशन. क्योंकि भाई कोई भी ना अपने गले पे नुकसान नहीं चाहता है, राइट. अगर आप एक शॉपकीपर हो, अगर आप दुकानदार हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, जब तक आपको मॉनेटरी झटका नहीं लगता ना, तब तक आपको अकल नहीं आती. और वो चाइना को मॉनेटरी झटका लग देना इंडिया ने शुरू कर दिया है, राइट. उसको पता है कि अगर इंडिया ने अपना मोबाइल मार्केट चाइना के लिए बंद कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान में होंगे. आप सबको पता है, हम सबको पता है, हम एमआई के फ़ोन्स खरीद रहे हैं, एमआई की टीवीज़ खरीद रहे हैं भाई साहब. अभी लॉकडाउन के बीच में जो थोड़े दिनों के लिए खुली थी चीज़ें, मेरे पड़ोस में मेरे एरिया में 200 एमआई की टीवीज़ बिकी हैं, पता है आपको. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को, चाइना को समझना कि अगर इंडिया ने बैन कर दिया इन कंपनियों को तो बहुत नुकसान होने वाला है, राइट. तो भाई ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी. और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पूरी देखें, प्लीज़ लाइक करके जाए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें. आई नीड ऑल योर सपोर्ट. मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के देता रहूँगा, बहुत सारी वीडियोस. प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट मी. आई एम हियर टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. जो भी डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता होगा मोदी जी आज ले गए हुए थे, राइट. उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट में लिखिए, मैं वो भी बना के दूंगा. आखिर हुआ क्या है, मोदी जी के बयान के बाद और भड़क गया है चाइना बेसिकली, राइट. तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा. और इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस जो डेवलप हो रही हैं, राइट, उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा मैं आपको. इंतज़ार कीजिए, आज मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको, बहुत जल्द आपको नई नई वीडियोस मिलेंगे इंडिया अमेरिका रिलेशंस पे, इंडिया चाइना पे जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सारी दूंगा आपको मैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.